Assalamu alaikum. My name is Rana Usman. I would like to welcome you on Javed Publishers. Today we are going to start Mass Units, page number 90. In this unit, we are going to learn different units of mass and how we are going to convert mass units into other units. For example, we are going to learn how we are going to convert grams into kilograms, how we will going to convert milligrams into grams and some other units. पेज नंबर 90 पे हम लोग देखें अगर तो यहाँ पे हम लोगों को मैथ्स नज़र आएगा कि इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूनिट्स ऑफ मैथ्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लेट स्टूडेंट्स नो द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मैथ्स दैट आर मिलीग्राम्स, ग्राम्स एंड किलोग्राम्स. तो इसमें सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, स्टूडेंट्स को ये क्लियर करना है कि हमारे पास जो सबसे छोटा यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैस है, वो हमारे पास मिलीग्राम है. देन हमारे पास ग्राम आ जाता है और फिर हमारे पास किलोग्राम आ जाता है. इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने का बहुत इफेक्टिव तरीका ये है कि आप ब्लैक बोर्ड पे 3 सर्कल्स ड्रॉ कर लें, सबसे छोटा, उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा. मिलीग्राम को आप सबसे छोटे सर्कल में लिख दें, फिर आप ग्राम में मूवमेंट करें और फिर आप किलोग्राम को सबसे बड़े वाले सर्कल में लिखें. तो पेज नंबर 90 पे अगर आप देखें तो आपको एक चार्ट नज़र आएगा. राइट साइड पे किलोग्राम्स, ग्राम्स और उनकी एब्रीविएशंस लिखी हुई हैं या यूनिट्स लिखे हुए हैं, सिंबल्स लिखे हुए हैं, केजी, ग्राम और मिलीग्राम. इसके नीचे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा हुआ है कि अनदर यूनिट फॉर मेजरिंग मास इज मिलीग्राम. इट इज़ यूज्ड टू वे द मास ऑफ एक्सट्रीमली लाइट ऑब्जेक्ट्स like medicine, feathers, etc. We use milligram to represent milligrams. mg stands for milligrams. तो आप स्टूडेंट्स को बताएंगे कि मिलीग्राम्स का यूनिट हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जब हम बहुत छोटी चीज़ों को मेजर करना हो. जब हमने लाइक फॉर एग्जांपल मेडिसिन है, कोई सिरप है, तो इसके लिए हम मिलीग्राम्स को यूज़ करेंगे. और अगर हमने कुछ बड़ी चीज़ों का मैस मेजर करना है, लाइक कोई थोड़े वेट ऑफ एप्पल्स हैं या कोई बॉल का वेट है, उसके लिए हम ग्राम्स यूज़ कर लेंगे. और अगर हमने किसी चेयर का वेट मेजर करना है, किसी टेबल का वेट मेजर करना है, तो उसके लिए हम किलोग्राम्स यूज़ करेंगे. लाइक आप उनको मिलीग्राम्स, ग्राम्स और किलोग्राम्स में डिफरेंटली बता देंगे कि ग्राम्स को हम कहाँ अप्लाई करेंगे, किन चीज़ों के वेट के लिए, मिलीग्राम्स को किन चीज़ों के वेट के लिए अप्लाई करेंगे और किलोग्राम्स को किन चीज़ों के वेट के लिए अप्लाई करेंगे. सेम आप पेज नंबर 90 पे अगर देखें तो आपके पास लिखा हुआ है कन्वर्टिंग किलोग्राम टू ग्राम्स. तो इसमें आप कन्वर्ट करने से पहले स्टूडेंट्स को बताएंगे कि हमारे पास जो 1 किलोग्राम है वो 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है. किलो का मतलब ही 1000 होता है, आप स्टूडेंट्स को भी बताएंगे. सो 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम्स. तो हम लोग जब भी किलोग्राम से ग्राम की तरफ जाएंगे तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 5 किलोग्राम्स हैं, तो जब हम इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम 5 किलोग्राम्स को 1000 ग्राम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर 5000 ग्राम्स. फॉर एग्जांपल 3 ग्राम्स को करना है तो 3 ग्राम्स को मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम्स कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3000 ग्राम्स. सो इसी तरह हमारे पास पेज नंबर 91 अगर आप देखें तो इसमें एग्जाम्पल है, लेट्स कन्वर्ट 55 किलोग्राम 285 ग्राम्स इनटू ग्राम्स. तो इसमें एग्जाम्पल में कुछ किलोग्राम्स गिवन है आपको और कुछ ग्राम्स गिवन है, लाइक 55 केजीज गिवन है और 285 ग्राम्स गिवन है और वो हमें ग्राम्स में इसको कन्वर्ट करना है. तो जो वैल्यू ऑलरेडी ग्राम्स में गिवन है उसको हम एज इट इज़ रहने देंगे और ग्राम्स को हम लोग किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे. लाइक किलोग्राम्स हमारे पास 55 हैं, इसको हम मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे जैसे अभी मैंने बताया आपको. तो 55 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम्स, द आंसर विल गेट 55,000 ग्राम्स प्लस 285 ग्राम्स. सो 55,285 ग्राम्स इज द आंसर. ये इसका आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें एग्जाम्पल 1, Amir buys a jar of jam. The mass of jam in jar is 65 gram. What will be the mass of jam in milligrams? अब वो मिलीग्राम्स में आपसे पूछ रहा है, ग्रामेज गिवन है आपको और मिलीग्राम्स में आपने कन्वर्ट करना है. सो वी नो डैट 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम्स. ये आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम्स होते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास 65 ग्राम्स गिवन है, इसको हम 1000 मिलीग्राम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे.
तो हमारे पास जो है वो 65,000 मिलीग्राम्स आंसर आ जाएगा, जैसे कि आपके पास गिवन है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 5.3। एक्सरसाइज 5.3 में अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूनिट्स टू वे दीज ऑब्जेक्ट्स। तो हम लोगों ने पहले स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए थे कि हम एक्सट्रीमली जो कम वेट वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मिलीग्राम्स में मेजर करते हैं, और उससे जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं वेट में उनको ग्राम्स में, और एक्सट्रीमली हैवी यूनिट ऑब्जेक्ट्स को हम किलोग्राम्स में करते हैं। तो पहले वाली ऑप्शन है हमारे पास हैवी बैग ऑफ राइस, वज़नी बैग। तो जाहिर है ये आप स्टूडेंट्स को बताएंगे, इसको हम केजीज में करेंगे। चॉकलेट बार है तो इसको हम मिलीग्राम में करेंगे। इसी तरह हमारे पास एफ़ ऑप्शन, एफ़ क्वेश्चन में मैंगोज़ बास्केट है तो किलोग्राम्स में करेंगे। 1 कैंडी क्योंकि उसका बहुत कम वज़न होता है तो इसको हम मिलीग्राम्स में करेंगे। नाउ मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम्स। तो हम लोगों ने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। हम लोगों को पता है कि 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम्स, तो जहाँ पे किलोग्राम्स आ देंगे उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि आप अगर क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखें, 15 किलोग्राम, तो 15 किलोग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम्स, 15,000 ग्राम्स। सेम इज़ द केस इन पार्ट 7, 32 किलोग्राम, 129 ग्राम्स। तो 129 ग्राम्स एज इट इज़ रहेंगे। 32 किलोग्राम्स को मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो हमारे पास 32,000 ग्राम्स प्लस 129 ग्राम्स, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 32,129 ग्राम्स। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिलीग्राम्स। Here we must know that 1 gram is equal to 1000 milligrams. So हम क्या करेंगे कि जो ग्राम्स हमें गिवन है उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल इन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, 8 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000 milligrams, we will get 8000 milligrams. In part number 4, 2215 ग्राम, इसको भी इसी तरह हम मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीग्राम्स के साथ करेंगे तो वी विल गेट 2215,000 ग्राम्स। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 तीनों बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।